पास्ट लाइफ रेग्रेशन केस स्टडी इरेना। मेरा नाम इरेना है। मेरी उम्र 26 वर्ष है। मैं एक सोशल वर्कर हूँ। लोगों की मदद करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी ड्यूटी अलग अलग जगह पर लगती है, इसलिए नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलता रहता है। कभी ओल्ड एज में, कभी हैंडीकैप्स चिल्ड्रन के साथ, कभी ब्लाइंड्स पीपल के साथ। हमेशा अलग अलग लोगों के साथ मेरी ड्यूटी होती है और बहुत दुख होता है ऐसे लोगों को देखकर। मैं ऐसे लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन शायद कर नहीं पा रही। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत सेटिस्फाइड हूँ, बहुत खुश हूँ, लेकिन एक बात बहुत अजीब सी है मेरे साथ। जब मैं किसी बीमार आदमी को देखती हूँ जिसे देखकर मन बहुत दुखी हो, तो मैं भी तुरंत बीमार हो जाती हूँ। ऐसा मेरे साथ अक्सर होता है। इसके पीछे क्या कारण है? क्यों मैं ऐसे लोगों को बीमार देखकर तुरंत बीमार पड़ जाती हूँ? क्यों मेरे साथ ऐसा होता है मैं नहीं जानती। इसके पीछे क्या कारण है मैं ये भी नहीं जानती। बट इस प्रॉब्लम से निकलना चाहती हूँ, क्योंकि जब भी मेरे साथ ऐसा होता है, किसी के बारे में सोचने से ही मैं बीमार क्यों हो जाती हूँ। मुझे ये बात बहुत परेशान करती है। मैं इस प्रॉब्लम से निकल नहीं पा रही। कर्मा पर भी बहुत विश्वास करती हूँ, इसलिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना चाहती हूँ, ताकि इसके पीछे का रीज़न पता चल सके और मैं इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकूँ और अच्छे से लोगों की मदद भी कर सकूँ। इरेना एक बहुत ही सॉफ्ट हार्ट गर्ल है जो लोगों की बहुत मदद करना चाहती है, बहुत इमोशनल है। लेकिन प्रॉब्लम उसने जो बताई कि वो जब किसी के बारे में ऐसा सोचती है या किसी को बहुत दुखी देखती है तो वो तुरंत बीमार पड़ जाती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई कुछ ऐसी घटना हुई है, कोई ऐसा कारण है जिसके वजह से उसके साथ ऐसा हो रहा है, और वो घटना, वो कारण किसी न किसी पास्ट लाइफ से ही जुड़ा हुआ है। इसलिए हमने इस चीज़ को जानने के लिए इरेना का पास्ट लाइफ रेग्रेशन किया, और पास्ट लाइफ रेग्रेशन में जो चीज़ निकल कर सामने आई वो भी बहुत हैरान करने वाली थी। दोस्तों, आपसे हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे किसी दोस्त, किसी रिश्तेदार के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। हो सकता है आपके इस छोटे से काम से किसी ना किसी का भला हो जाए। दोस्तों, हमने इरेना का पास्ट लाइफ रेग्रेशन किया, इरेना को ट्रांस में उतारा, और ट्रांस में उतारने के बाद हमने उसकी ज़िंदगी के पन्ने पलटने शुरू किए। हमने उसकी पास्ट लाइफ यानी कि उसके पूर्व जन्म की यात्रा शुरू की। हमने इरेना से पूछा कि क्या देख पा रही हो, तो इरेना ने बताया कि वह अपने आप को एक फीमेल के रूप में देख रही है, एक बूढ़ी औरत जिसके बाल सफ़ेद हैं, रंग बिल्कुल वाइट है, कद लंबा है, और उम्र लगभग 70 से 80 ईयर्स के बीच की उसने बताई कि लगभग 70 या 80 ईयर्स उसकी जो एज है। और वो उसने बताया, जब हमने पूछा कि क्या काम करती हो, तो उसने देखा और बताया कि वो एक अनाथ आश्रम चला रही है, जहाँ बहुत से अनाथ बच्चे हैं जिनको वो संभालती है, जिनकी देख रेख करती है। और जब हमने उससे उसकी फैमिली के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो अकेली ही है। उसके पेरेंट्स गुजर चुके हैं और भाई अलग अपनी फैमिली के साथ रह रहा है, लेकिन ये जो है ये अपने सिर्फ इसी काम में व्यस्त है कि एक छोटा सा एक अनाथ आश्रम चला रही है, जहाँ ये बच्चों की देख रेख करती है, अनाथ बच्चों की मदद करती है, उनका पालन पोषण करती है। अब हमने इसकी मेन जो कारण था इसकी बीमारी का, उसको जानने की कोशिश की। हमने पूछा कि आखिर ऐसा क्या हुआ था तुम्हारे पास्ट में जिसकी वजह से जो है वो तुम आज भी, तुम्हारे अंदर एक चीज़ ऐसी तुम्हें परेशान कर रही है कि जब तुम किसी को बहुत दुखी देखती हो तो तुम बीमार पड़ जाती हो, अगर किसी को बहुत बीमार देखती हो, परेशान देखती हो, तो तुम एकदम से बीमार पड़ जाती हो। आखिर इसका क्या कारण है? क्या हुआ था तुम्हारी पास्ट लाइफ में ऐसा? तो इरेना ने हमें बताया कि वो बहुत ही इमोशनल है
उसे किसी का दुख जो है वो देखा नहीं जाता। उसके हिस्से में जो भी दौलत, पैसा जो भी उसके हिस्से में उसके पेरेंट्स की तरफ से उसे मिला था, उसने वो सारा इन्वेस्ट करके एक छोटा सा एक अनाथ आश्रम टाइप बनाया, और उसमें जो लोग बेसहारा थे, जो बच्चे बेसहारा थे, उनकी मदद उसने करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे ये काम बहुत अच्छा लगता था। और यही काम उसने पूरी ज़िंदगी किया, जब तक उसकी डेथ नहीं हुई तब तक वो यही काम करती थी, और इसी से उसे सुकून मिलता था। मतलब वो इस काम के लिए जैसे कहते हैं कि पागल थी बिल्कुल, और इस काम से उसे बहुत अच्छा महसूस होता था, बहुत सुख मिलता था। और बहुत से लोग ऐसे थे जिनकी वो मदद करना चाहती थी, जो बहुत बीमार होते थे, लेकिन वह चाहते हुए भी उनकी मदद नहीं कर पाती थी, क्योंकि कई बार उनकी बीमारी ऐसी लाइलाज है जिसको वो ठीक नहीं कर पाती थी। कई बार उसे पैसे की प्रॉब्लम होती थी, फाइनेंशियली वीक होती थी, तो वो उसकी वजह से वो उनकी मदद नहीं कर पाती थी। और जब उसकी डेथ हुई, जब हमने देखा कि उसकी डेथ हुई, तो उसने हमें बताया कि उसकी डेथ एज में जो है वो काफ़ी बुज़ुर्ग है जब उसकी डेथ हुई, और उस वक्त काफ़ी जो है उसके जो वो एक चला रही है, एक हॉस्टल कह लीजिए या एक अनाथ आश्रम जो वो चला रही है, वहाँ बहुत से कुछ लोग हैं जो बहुत बीमार हैं, उन्हें बहुत गंभीर कोई बीमारी है। कुछ बच्चे भी ऐसे हैं जो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हैं, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो उनका इलाज करवा सके, और उनको देख के उसे बहुत दुख होता है और वो बहुत पेन फील करती है। और जब उसकी डेथ हुई तो उसके अंदर एक ही बात चल रही थी कि मेरे मरने के बाद इन लोगों को कौन संभालेगा। वो पेन उसके अंदर रह गया, और यही पेन उसने कैरी किया अपने इस बर्थ में, और आज भी वो सेम प्रोफेशन से जुड़ी हुई है। वो लोगों की हेल्प कर रही है, लाचार लोगों की हेल्प कर रही है, अनाथ लोगों की हेल्प कर रही है, बूढ़े बुजुर्ग लोगों की जो है ओल्ड एज में एज हाउस में उनकी सेवा करती है, ब्लाइंड्स लोगों की मदद करती है। तो आज भी वो सेम ही काम कर रही है, और आज भी उसके इमोशंस वैसे ही हैं, वैसे ही उसके आते हैं, उसी तरीके से वो बहुत इमोशनल है, लोगों की मदद करना उसे अच्छा लगता है। इसके अलावा मतलब उसे कोई दुनियादारी में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है जैसे आजकल मॉडर्न बच्चों में है, ऐसा उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसका सिर्फ एक ही उसकी सोच है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों की हेल्प की जा सके, और यही वजह है कि उसने पास्ट से ये चीज़ कैरी की कि वो मदद नहीं कर पाई जैसे करना चाहती थी, और उसका ऑरा जो है वो इतना वीक है क्योंकि बहुत इमोशनल है। ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल होना भी कहीं ना कहीं आपके लिए एक प्रॉब्लम हो जाता है। तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत जल्दी किसी को दुखी देखकर दुखी हो जाती है, रोना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से उसका ऑरा बहुत वीक है। और वो जब किसी को देख के बहुत बहुत परेशान होती है, दुखी होती है, तो उसका जो वो बीमारी है वो इससे जल्दी इफ़ेक्ट कर जाती है और वो बीमार पड़ जाती है, क्योंकि ऑरा बहुत वीक है। जितना इंसान ज़्यादा वीक होगा इमोशनली, बहुत ज़्यादा ऐसा होगा कि हर किसी से बहुत इमोशनली अटैच हो जाता है, उसका ऑरा उतना ही वीक होता जाता है। तो यही वजह होती है बीमारी की, और यही कारण निकला इरेना का जिसकी वजह से वो जल्दी बीमार पड़ जाती है। इसके बाद हमने इरेना के कुछ NLP सेशन किए, 2 पास्ट लाइफ रेग्रेशन भी दोबारा किए, कुछ कॉर्ड कटिंग की, और पहले से अपने आप को बेटर फील करती है, ऐसा इरेना का हमें मैसेज मिला। उसने बताया कि वो पहले से बहुत अच्छा महसूस करती है, खुद को स्ट्रॉन्ग रखती है, और पहले की तरह उसे ये चीज़ें परेशान नहीं करती, क्योंकि उसका थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज किया, उसकी सोच को थोड़ा बदला, उसकी थोड़ी माइंड प्रोग्रामिंग की, तो जिसके बाद उस जो है इरेना की लाइफ नॉर्मल हो गई, और आज वो अपना जो जीवन है वो उसी तरह बिता रही है, लोगों की हेल्प करके। लेकिन पहले की तरह वो वीक नहीं है, पहले की तरह बीमार नहीं पड़ती, पहले से बहुत अच्छी लाइफ वो जी रही है, और आज भी लोगों के साथ जुड़ के उनका भला कर रही है। तो दोस्तों, ये चीज़ जो है ये भी हमें एक सीख देती है, हमें एक लेसन मिलता है इस रेग्रेशन से कि हम लोगों की मदद करना अच्छी बात है, इमोशनल होना अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल हो जाना अपने आप को वीक करना है। जब आप बहुत इमोशनली अटैच होते हैं तो बहुत वीक होते जाते हैं, और वही चीज़ आपके लिए एक धीरे धीरे एक बीमारी भी बन जाती है, क्योंकि आप दूसरों की प्रॉब्लम्स को अपने ऑरा में
करना शुरू कर देते हैं और आप जो है फिज़िकली वीक होना शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह से आप बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो आप भी लोगों की मदद कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन इमोशनली स्ट्रांग रहिए, क्योंकि इमोशनली वीक होकर आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते। इसलिए इमोशनली स्ट्रांग अपने आप को रखना सीखिए, मेडिटेशन कीजिए, अच्छे काम कीजिए, लोगों की दुआएं लीजिए, लोगों का भला कीजिए। ये ज़रूरी है, ये करना भी चाहिए। जिसको अच्छा लगता है वो ऐसा काम ज़रूर करे। दोस्तों, जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए रेग्रेशन के साथ। तब तक के लिए बहुत खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए, ऐसी मेरी प्रार्थना है, ऐसे मेरी एडवाइस है। मिलेंगे फिर। नमस्कार।